एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने भक्तों को ज्ञानोपदेश दे रहे थे। उनके आसन के पास बड़ी संख्या में एकत्र श्रद्धालु भक्त पूरे ध्यान से उनके उपदेशामृत का पान कर रहे थे। चारों ओर आस्था और शांति का वातावरण व्याप्त था। भगवान बुद्ध के उपदेश का उस दिन विषय था, जीवन तथा आत्मा में क्या अंतर है। भगवान की अमृत बाणी बरस रही थी। आत्मा एक ज्ञान है, आत्म प्रकाश है। यही प्रकाश मानव को अज्ञान एवं सांसारिकता के अंधकार में मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दर्शाता है। इसलिए आप सब त्याग के मार्ग का अनुसरण करें, स्मरण रहे, यही त्याग आपको महान बना देगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने अपनी अमृत बाणी को विराम दिया। फिर लोगों की ओर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे देखना है कि आप लोगों में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे दान में अपने वस्त्र तक प्रदान कर सकते हैं। आपसे प्राप्त ये वस्त्र मैं उन लोगों को उपलब्ध कराऊंगा जो बेचारे निर्वस्त्र हैं, जिनके पास वस्त्र है ही नहीं। ऐसे लोगों को वस्त्र प्रदान करना भी सच्ची श्रद्धा ही है। आप में से कौन कौन यह श्रद्धा रखते हैं? उपस्थित भक्तों के समूह में लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोगों के मन में सोच की एक विचित्र सी लहर दौड़ गई। वस्तुतः मोह से संबंध भंग करना उपदेश जैसा सरल नहीं था। बस क्या था, कुछ लोग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के पश्चात वहां से चुपचाप खिसक गए। कुछ जो वहां बैठे रहे, उनके मानस में भी हलचल चल रही थी। सबसे अधिक हलचल तो हो रही थी उनके बीच बैठे शंकर के मन में, जिसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर एकमात्र धोती ही थी। शंकर अपनी वह धोती भी दान देने में बहुत ही उत्सुक था। भगवान बुद्ध के उपदेश से वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी उस एकमात्र धोती को भी दान करने का निर्णय कर लिया। ऐसा निर्णय तो उसने कर लिया, पर तत्क्षण उसके मन में यह विचार कौन था कि धोती दान कर देने के उपरांत तो वह स्वयं निर्वस्त्र और नंगा हो जाएगा। फिर तो वह उन्हीं वस्त्रहीन भिखारियों की तरह दूसरों की दया का पात्र बनकर रह जाएगा। इतना सोचना था कि उसके मानस में यह स्वर गूंज उठा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध के ये स्वर अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे कि मोह माया मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बेचारा शंकर विरोधी विचारों के भंवर में फंसा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। एक तरफ तो अपने पास बची धोती वह दान करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर उसका मन उसे ऐसा करने से लगातार रोक भी रहा था। शंकर का मन बहुत देर तक अंतर विरोधी विचारों के संघर्ष में उलझा रहा। अंततः विजय सत्य की ही हुई। उसने अंतिम रूप से अपनी धोती दान में देने का ही निर्णय लिया। उसके मानस में भगवान बुद्ध का कहा हुआ वचन उभरा, मोह दुखों का मूल है। इस कथन का स्मरण होते ही उसके अंतर मन में दृढ़ निश्चय रूपी सूर्य का प्रकाश फैल गया। उसका मन मानस आलोकित हो उठा। ज्ञान आलोक से आलोकित मन मानस का स्वामी शंकर अब मोह पाश से मुक्त हो चुका था। अतः उत्साही विजेता बना वह सर्वस्व दान कर देने को तत्पर हो उठा। उधर भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो चुका था। शंकर अपने स्थान से शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ। अपनी एकमात्र नई धोती अपने शरीर पर से उतार कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। सच कहा जाए तो शंकर ने अपने मन पर विजय पा ली थी। सचमुच यह उसकी सबसे बड़ी विजय थी। अपनी धोती दान में अर्पित करता वह मस्ती में झूमता आगे बढ़ने लगा। उसके अंतर मन में ये शब्द गूंज रहे थे, मैंने जीत लिया, मोह को परास्त कर दिया। अब मैंने मानसिक द्वंद्व पर विजय पा ली है। ये स्फुट शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे और उत्साह से उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में राजा प्रसेनजीत शंकर के साथ आ गए। वह भी भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनकर घर लौट रहे थे। उन्होंने शंकर से पूछ दिया, अरे भाई क्या जीत लिया? जीत लिया बोल रहे हो?
तुमने ऐसा क्या जीत लिया? शंकर ने खुफी खुफी उत्तर दिया, ओ महाराज, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। राजा प्रसेनजीत ने फिर पूछा, आधा ही क्यों? पूरा मन क्यों नहीं? शंकर ने उत्तर दिया, देखे महाराज, वस्त्र दान के संबंध में मेरा मन कहता था कि मैं अपनी धोती दान ना करूं। फिर मन यह भी कह उठता था कि मैं अपनी धोती दान कर दूं। अंत में मैंने धोती दान करने का ही निश्चय किया। इस तरह मेरा आधा मन जीत गया। राजा प्रसेनजीत ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, भाई शंकर, तुम सचमुच में महान हो। तुम वस्तुतः जीत गए हो। सच्चे बुद्ध भिक्षु के सारे गुणों से तुम विभूषित हो। तुम्हारे इस अनुपम त्याग को लोग सदा याद रखेंगे। तुमने अपनी एकमात्र धोती को दान कर दिया। सचमुच ऐसा उदार एवं त्यागभावी हृदय किसके पास है? शंकर उत्साहित होता हुआ बोला, महाराज, इस दीन के पास है। यह सुनकर राजा प्रसेनजीत ने अपने सेवकों को आवाज देकर पास बुलाया। उनके आने पर राजा ने उनसे अपने रथ पर रखे वस्त्र उठा लाने को कहा। सेवकों ने राजा का आदेश पालन करते हुए रथ से वस्त्र लाकर उनके सामने रख दिए। सामने लाए गए वस्त्रों की ओर इशारा करते हुए राजा ने शंकर से कहा, लो भाई शंकर, ये शाही वस्त्र तुम्हें समर्पित हैं। तुम इन्हें पहन लेना। शंकर ने राजा प्रसेनजीत का बहुत बहुत आभार मानते हुए हृदय से धन्यवाद दिया। शंकर ने राजा से प्राप्त राजसी वस्त्र नहीं पहने। उसने उन्हें उठाया और भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर अर्पित कर दिया। वह जब राजा के पास लौटा तो राजा ने फिर वैसे ही वस्त्र उसे पहनने के लिए दिए, लेकिन पुनः उसने उन वस्त्रों को भी भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिए। राजा बार बार उसे वस्त्र देते रहे और वह बार बार उन्हें भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करता रहा। अंततः राजा ने अपनी हार मान ली और शंकर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए बोला, भाई शंकर, वास्तव में तुम महान हो। मोह का त्याग करना ही मानव की सबसे बड़ी विजय है। इस तरह तुम वास्तविक विजेता हो। इतना कहते हुए राजा ने शंकर को बड़े प्यार से अपने कलेजे से लगा लिया। इसके उपरांत दोनों ने भगवान बुद्ध के चरणों में माथा टेक कर नमस्कार किए। भगवान बुद्ध शंकर पर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीष देते हुए कहा, शंकर, तुम सच्चे बौद्ध भिक्षु हो। तुमने सही रूप में मेरी शिक्षा ग्रहण की है। अब लोगों में जाकर इस शिक्षा का प्रसार करो। इतना कहते हुए शांत मुद्रा में आसन पर विराजमान भगवान बुद्ध का दाहिना हाथ शंकर के माथे को आशीर्वाद देता स्पर्श करने लगा।